हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने तुला राशि मतलब लिब्रा साइन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे, जो ज़ोडिएक सर्कल में 8 नंबर की राशि है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करें स्कॉर्पियो राशि की मतलब वृश्चिक राशि की लेंथ की, तो उसकी जो लेंथ है दैट इज फ्रॉम 210 डिग्री टू 240 डिग्री। जैसे मैंने कहा था हर राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है, वैसे ही स्कॉर्पियो राशि की जो लेंथ है दैट इज फ्रॉम 210 डिग्री टू 240 डिग्री। अगर हम नक्षत्र की बात करें कि वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, तो सबसे पहले जो आता है दैट इज विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण वृश्चिक राशि राशि में आता है। अनुराधा नक्षत्र पूरा जो है वो वृश्चिक राशि में आता है, और ज्येष्ठ नक्षत्र भी पूरा जो है वो वृश्चिक राशि में आता है। अगर हम टोटल चरण की बात करें तो इसका एक चरण, इसका सिर्फ चौथा चरण ही विशाखा नक्षत्र का वृश्चिक राशि में आता है। अनुराधा नक्षत्र पूरा और ज्येष्ठ नक्षत्र पूरा, इसके 4 चरण, इसके 4 चरण और इसका एक चरण, दैट इज टोटल 9 चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। हर एक राशि में नॉर्मली 9 चरण आते हैं, ये मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में भी बताया था। और अगर हम लॉर्ड्स की बात करें तो विशाखा नक्षत्र का जो लॉर्ड है दैट इज जुपिटर मतलब गुरु। अनुराधा नक्षत्र का जो लॉर्ड है दैट इज सैटर्न मतलब शनि। और ज्येष्ठ नक्षत्र का जो लॉर्ड है दैट इज बुध मतलब मर्क्यूरी। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि राशि लॉर्ड। वृश्चिक राशि किसकी है, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, लॉर्ड कौन है, तो मंगल दैट इज मार्स। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज जल तत्व की राशि वाटरी साइंस। वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, जिसको हम वाटरी साइन भी कहते हैं। अभी जल तत्व की राशि वालों का जो गुण होता है वो मैंने जब कर्क राशि बताया था, कर्क राशि में के वीडियो में भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने बताया था। ये लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं और केयरिंग होते हैं। ठीक है, तो ये वाटरी साइंस वालों को नॉर्मली जो सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो क्योंकि वृश्चिक राशि वाटरी साइन है, वाटरी साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब वृश्चिक राशि के लोगों में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है स्थिर राशि फिक्स्ड साइन। वृश्चिक राशि जो है दैट इज अ फिक्स्ड साइन, स्थिर राशि। अभी फिक्स्ड साइन वालों के भी जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जैसे ये लोग अगर किसी चीज पे एक बार फोकस कर दे तो उसको वो काम पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनका माइंडसेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो उनका माइंडसेट, ओपिनियंस चेंज नहीं होते रहते। अगर ये किसी एक ओपिनियन पे पूरा अपना फोकस कर ले, मतलब उनका अगर उस पे काम करने लग जाए तो उसको काम पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो ये जो फिक्स्ड साइन वालों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने लास्ट जब वृषभ राशि बताई थी उसमें भी मैंने बताया था। और ये लोग जो होता है वो स्टबर्न होता है, मतलब अगर एक चीज पे इन्होंने फोकस कर दिया, जिद्दी होता है, स्टबर्न, क्योंकि फिक्स्ड साइन है, इनको ओपिनियंस बार बार चेंज नहीं होते, एक ही चीज को लेके उसको पूरा काम करके ही फिर छोड़ते हैं। तो ये जो फिक्स्ड साइन वालों को जैसे मैंने बताया स्टबर्न और प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। सो ये सब जो गुण है वो वृश्चिक राशि के लोगों में, क्योंकि फिक्स्ड साइन है इसीलिए उसमें आ जाएंगे। देन कम्स स्त्री राशि फीमेल साइन। वृश्चिक राशि जो है वो स्त्री राशि है, फीमेल साइन। अभी फीमेल साइंस वालों के भी गुण धर्म जैसे मैंने आपको बताया था, ये थोड़े से डिफेंसिव होते हैं। ठीक है, और ये थोड़े इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा फियर वाला होता है। जैसे नॉर्मली जो स्त्रियों का नेचर होता है फीमेल्स का, वो फीमेल साइन के लोगों में आता है। इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों में भी ये जो फीमेल साइन का जो गुणधर्म है वो आ जाएंगे। और जितने भी मैंने जैसे बताया था, जितनी भी ऑड नंबर की राशिज है वो सब पॉजिटिव राशिज है और सब मेल साइंस है, और जितनी भी इवन नंबर की राशिज है वो सब फीमेल साइंस है और नेगेटिव साइंस है। अभी क्योंकि वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है तो 8 नंबर इवन नंबर हुआ, इसीलिए वो फीमेल साइन है और नेगेटिव साइन है। अभी नेगेटिव साइन का भी मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा ये जो लोग होते हैं नेगेटिव साइन वाले, वो थोड़ा हर एस्पेक्ट को, थोड़ा दुनिया को थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट से सोचने वाले होते हैं। सो ये नेगेटिव साइन का एक पॉइंट है, वृश्चिक राशि नेगेटिव साइन है। सिक्स्थ इज लॉन्ग असेंशन साइन। असेंडेंट, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, लॉन्ग असेंशन और शॉर्ट असेंशन। और जिस पूर्व क्षितिज पे मतलब आपके कुंडली में, लग्न कुंडली में जो पहले भाव में जो राशि आती है उसको हम लगन मतलब एसेंडेंट बोलते हैं। नॉर्मली जो एसेंडेंट का राइजिंग होता है वो 2 घंटे के लिए भी होता है, या 2 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, 2 घंटे से कम भी हो सकता है।
सो जो एसेंडेंट का राइजिंग 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा के लिए होता है उसको हम लॉन्ग असेंशन साइन कहते हैं, और जिस भी एसेंडेंट का राइजिंग 2 घंटे या 2 घंटे से कम के लिए होता है उसको हम शॉर्ट असेंशन साइन कहते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो 2 घंटे से ज्यादा के लिए ईस्ट होराइजन पे राइज होती है, तो उसको हम लॉन्ग असेंशन साइन कहते हैं। तो ये एक पॉइंट है। सेवेंथ इज सिंबल, वृश्चिक राशि का सिंबल कौन सा है? तो स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। ठीक है। अगर हम नेचर की बात करें तो हर राशि में दोनों नेचर आते हैं, पॉजिटिव नेचर भी आता है, नेगेटिव नेचर भी आता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नेचर की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्टबर्न। ये लोग जो होते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड साइन है, स्थिर राशि है। अगर इन्होंने कुछ चीजों को ठान लिया तो वो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। कभी कभी तो ये लोग जिद्दी होते हैं, ये अपने काम को पूरा फर्मली एक ओपिनियन से पूरा करते हैं, इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसको आप नेगेटिव पॉइंट में भी ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत जिद्दी होना भी आपको नुकसान कर सकता है, तो दैट इज योर चॉइस। अगर आपको इसको पॉजिटिव में लेना है तो पॉजिटिव में ले सकते हो, या नेगेटिव में लेना है तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं। मैंने इसको पॉजिटिव में रखा है। ठीक है। सेकेंड इज परसिवरेंस। परसिवरेंस मीन्स किसी भी एक चीज को पूरे एक फोकस से पूरा करने के बाद ही शांत बैठना, उसको हम परसिवरेंस बोलते हैं। परसिवरेंस भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये फिक्स्ड साइन है, इसीलिए परसिवरेंस की क्वालिटी जो है वो वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो साइन के लोगों में आती है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। थर्ड इज हार्ड वर्किंग। जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये स्थिर राशि है, फिक्स्ड साइन है, तो ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, किसी भी एक चीज पे फोकस करके उसको पूरा हार्ड वर्किंग मतलब पूरा मेहनत से उसको कंप्लीट करते हैं। फोर्थ इज इमोशनल। ये इमोशनल वाला पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये फीमेल साइन है, स्त्री राशि है। नॉर्मली जैसे मैंने बोला था, स्त्री राशि के जो लोग होते हैं, और क्योंकि ये वाटरी साइन भी है, ठीक है, जल तत्व की राशि भी है, सो जो वाटरी साइंस वाले और जो फीमेल के जो गुण होते हैं नॉर्मली वो इमोशनल होते हैं और थोड़े केयरिंग होते हैं। सो इमोशनल का जो गुणधर्म है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो वृश्चिक राशि के लोगों में आएगा। एंड जैसे मैंने बोला केयरिंग। मंगल की 2 राशियां हैं, फर्स्ट इज मेष राशि एंड सेकंड इज वृश्चिक राशि, दैट इज स्कॉर्पियो साइन जो भी हम सीख रहे हैं। मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, इसीलिए उनमें अग्नि तत्व वालों में इमोशनल और केयरिंग का पॉइंट इतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन वृश्चिक राशि मंगल की जो है वो जल तत्व की राशि है और फीमेल साइन है, इसलिए ये जो पॉइंट है इमोशनल और केयरिंग वाला, वो मंगल की राशि होने के बावजूद भी उसमें आता है पॉजिटिव पॉइंट में। नेचर, अगर नेगेटिव नेचर की बात करें तो फर्स्ट इज कनिंग। कनिंग मतलब जिसको हम बोलते हैं थोड़े से सेल्फिश होते हैं, ये लोग खुद के बारे में सोचने वाले होते हैं, कनिंग नेचर होता है इनका। क्योंकि मंगल की राशि है और काल पुरुष की कुंडली में ये राशि जो है वो 8th हाउस में आती है। सो 8th हाउस से हम थोड़े कनिंग नेचर, मतलब ये सब जो नेगेटिव ट्रेड्स है वो 8th हाउस से देखते हैं। सेकेंड इज एरोगंट। एरोगंट मतलब जैसे मैंने कहा था कि मैं ही खुद बड़ा आदमी हूँ और दूसरे मेरे से छोटे हैं, ये जो हमारा थिंकिंग है उसको हम एरोगंट बोलते हैं, दूसरे को वैल्यू ना देना, दैट इज एरोगंट। सो क्योंकि ये मंगल की राशि है और नॉर्मली क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में आती है, इसलिए ये जो गुण है वो एरोगेंसी का इन लोगों में आता है। थर्ड इज शॉर्ट टेम्पर। जैसे मैंने कहा मंगल की राशि है तो शॉर्ट टेम्पर तो आना बहुत ही आम बात है। मंगल, लेकिन ये लोग इतने शॉर्ट टेम्पर नहीं होते जितने मेष राशि वाले होते हैं, क्योंकि मेष राशि जो है वो मंगल की होके अग्नि तत्व की राशि है, और ये क्योंकि जल तत्व की राशि है, ये लोग उतना शॉर्ट टेम्पर नहीं होते वृश्चिक राशि वाले जितना मेष राशि वाले होते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट टेम्पर का पॉइंट तो इसमें आएगा ही। देन इज इम्पल्सिव। जैसे मंगल की राशि है तो इम्पल्सिवनेस मतलब कोई भी एक्ट करने से पहले एकदम से एकदम फ्यूरियसली मतलब एक्ट करना, एकदम फास्टली एक्ट करना जिसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं, सोचे बिना एक्ट करना जिसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं, तो ये भी पॉइंट इसमें नेगेटिव पॉइंट में आता है। लेस इम्यूनिटी। लेस इम्यूनिटी क्यों? तो क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, इवन दो ये मंगल की राशि है, जल तत्व की राशि होने की वजह से इनमें इम्यूनिटी जो होती है, सबसे हाईएस्ट इम्यूनिटी जो होती है वो अग्नि तत्व वालों में होती है। बाद में जो उससे कम थोड़ी पृथ्वी तत्व वाले लोगों में होती है, उससे भी कम थोड़ी वायु तत्व, और सबसे कम जो होती है वो वाटरी साइंस मतलब जल तत्व की राशि वाले लोगों में सबसे कम इम्यूनिटी होती है। सो लेस इम्यूनिटी। एंड लास्ट इज सिक्रेटिव।
अभी सीक्रेटिव पॉइंट मैंने क्यों लिया, तो वृश्चिक राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस में आती है, और 8th हाउस से हम वो सब चीजें देखते हैं जो हमें सरफेस लेवल पे दिखाई नहीं देती, जो सीक्रेट मतलब जो गुप्त जिसको हम बोलते हैं, जो हमने आंखों के सामने नहीं दिखाई देती। और जब किसी आदमी का सीक्रेटिव नेचर होता है, वो अपना नेचर एक्चुअल में जो है वो छुपाता है और बातों को सीक्रेट रखता है। इसलिए 8th हाउस से जो हम चीजें देखते हैं सीक्रेटिव नेचर, वो वृश्चिक राशि के लोगों में मतलब स्कॉर्पियो साइन वाले लोगों में आता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, वृश्चिक राशि जो है वो उत्तर दिशा दिखाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मेष राशि से लेके मतलब अराइज साइन से लेके स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि तक जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धनु राशि मतलब सैजिटेरियस साइन, जो जुपिटर की साइन है, उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।